ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नहीं हो रहा है। इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 50 साल हो गए, एक वंश नहीं हुआ मेरा, पुत्र भी नहीं हुआ, पुत्री भी नहीं हुआ। कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो दोनों में से। अच्छा नहीं दे रहे, आवाज भी नहीं आ रही। एक काम करता हूं, नदी में छलांग लगा देता हूं, बस हो गया, आत्महत्या कर लूंगा। अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? आप कौन हो? अरे मैं यहाँ पे ध्यान कर रहा था, समाधि कर रहा था, मैं देखा तुम क्या करने जा रही है। तो क्या करूं? इतने साल हो गए, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूं, छलांग लगा देता हूं। अरे तुम्हें बेटा चाहिए? मैंने तो सोचा था कि तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारा तो गांव में बहुत ख्याति है, तो तुम एक बेटे के लिए रो रहे हो? तुमने सुना नहीं क्या चित्रकेतु महाराज के बारे में? बचपन तो सुना था, अभी तो वैसे भूल गया थे। चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नी थी और उसकी भी एक बच्चा नहीं हुआ, तो बहुत रोने लग गया, बेटा बेटा चाहिए। तो एक अंगिरा मुनि आए और उन्होंने राजा को कहा, राजा ये फल लो और तुम्हें बेटा प्राप्त होगा, और वो बेटे का नाम होगा हर्ष शोठा, तो तुम्हें सुख तो देगा और बाद में दुख देगा। तो राजा को बेटा हुआ और एक पत्नी से हुआ, तो राजा को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा। बाकी 99 लाख पत्नी से जलन के कारण वो बेटे को मार दिए, और राजा ने फिर राजा एकदम दुखी होके वनवास ले लिया और भगवान का नाम लेने लगा। तुम क्या कर रही है? कहानी के लिए तो बहुत बढ़िया है, कहानी के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर नहीं मेरे से नहीं हो रहा। अगर भगवान आए और अभी कुछ सामान नहीं करे तो अभी कूद रहा हूँ मैं। अरे बातों से नहीं मान रहा, एक्सपीरियंस से मानेगा। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम ये फल लो और अपनी पत्नी को देना, तुम्हें अवश्य बच्चा प्रदान होगा। क्या बात है महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। ये रुको, ठीक है क्या बात? हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार जब ब्राह्मण को फल प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण की खुशी का सीमा ना था, और एकदम खुशी से अत्यंत खुशी होके अपने घर का रास्ता भी भूल गया, पर धीरे धीरे करके अपने घर पे पहुंचा। आप देखते उसके घर में क्या होगा। अरे सुनती हो क्या? अरे सुनती हो? आ गई। क्या हुआ, इतना खुश हो आज? इतना खुशी का माहौल है ना, और सुन के जो बताने वाला हूँ ना, सुनना, इतनी खुशी है कि ये लो। ये क्या है? सेब? ये सेब से मैं कैसे खुश रहूंगी? अरे ये सेब नहीं है, एक महाराज मिले थे, उन्होंने प्रसाद दिया है, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या? हाँ, पुत्र की प्राप्ति? अच्छा खा लो इसको, इसे खा लो। हाँ हाँ हाँ। इसी प्रकार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को तो फल दे दिया, पर पत्नी दुख सहना नहीं चाहती थी। 9 महीने बच्चे को घर में रखना पड़ता था, मनपसंद चीज नहीं खा पाती। तो उसने अपने मित्र से सलाह ली, और मित्र थी थोड़ी दूषित टाइप की। तो उन्होंने कहा, अरे तू इतना चिंता मत कर, फल मत खा, क्या मालूम ब्राह्मण ने उसमें कुछ फूका हुआ रहेगा। तो एक काम कर, मेरे को जो बच्चा होगा ना वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तू उसका पालन पोषण करना। तो फिर पत्नी सोचा ये फल का क्या करना है, तो पत्नी ने वो फल को गाय को दे दिया, और गाय के गर्भ से पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पड़ा गोकर्ण, जो एकदम भगवान का पद बना। पर लेकिन दूसरा बच्चा भी तो प्राप्त हुआ मित्र से, और वो बच्चे का नाम पड़ा दुंदुकरी, जो एक नंबर का आतंकवादी निकला, सारे जगह जाके आतंक मचाता था। तो आप देखते दोनों के कारनामे। देखो क्या, बापू ने सिखाया नहीं अच्छे से गाना बजाना, पूरा मूड खराब कर दिया। ये देख मेरी नई गर्लफ्रेंड।
थोड़ा सीख बापू से। सुनो रोका ना। अरे बापू उसको सिखाया नहीं क्या आपने? क्या सिखाना था? अरे गाना बजाना। ये देखो। निकलो यहाँ से, निकलो बोले। चलो जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा 2 मिनट में। तपस्या करना बैठ जाता, थोड़ा शांति का माहौल हो। कैसा बैठा मेरा? ओम हाथ निकल रहा है। आओ तुम्हें अपने बापू से मिला दो। बापू देखो मेरी नई गर्लफ्रेंड। अरे बापू सो रहा है क्या बैठे बैठे? अरे ऐसे कैसे सो रहा है? इसके लिए तकिया लाओ भाई। ऐसा नहीं सोने कैसा सोएगा? कैसा सो रहा है यार ये? ए बापू, अरे उठ देख मेरी गर्लफ्रेंड आई है। उठ। समझ में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से पहले। इतनी तपस्या किया मैंने, महाराज ने फल भी दिया। ये कैसा बेटा प्राप्त हुआ? वो महाराज ने ना कुछ किया रहेगा उसने, गलत फल दे दिया रहेगा उसने। मेरे एक ब्राह्मण के घर में वैश्यावृत्ति हो रही है। ऐसा ब्राह्मण है, एक काम करता हूँ, ये नालायक पुत्र के सामने रहना तो जाने दो। एक काम करता हूँ, मैं वानप्रस्थ हो जाता हूँ। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार धुंधुकरी के आतन और लड़की के साथ घूमने के कारण ब्राह्मण तंग हो गया। तो फिर उन्होंने जो पहले करना चाहिए था वो अभी किया और वनवास ले लिए। और धुंधुकरी इतना बिगड़ा कि स्त्रियों के चक्कर में आके अपने माता को मार बैठा और माता को मारा और फिर स्त्रियों के साथ मजे करने लगा। तो देखते क्या करते हैं वो स्त्रियों के साथ। पिलाओ पिलाओ पिलाओ, मदिरा पिलाओ। नृत्य करो, नृत्य करो, करो नृत्य। रुकना मत, रुकना मत। अरे ये तो नशे की हालत में पूरा बेहोश हो गया है। क्या? हाँ सोना इसके पास बहुत सारा पड़ा है और सुनने में इसने अपने बाप को भी भगा दिया और भाई को भी भगा दिया। एक काम करते, इसकी हत्या करके इसका सारा सोना ले लेते, चले जाते हम लोग। इसी प्रकार धुंधुकरी जो अपने बाप का नहीं हुआ और माता का नहीं हुआ तो दुनिया में किसका होगा? तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा देने वाले हैं, वो भी एक एक दो दो। और दोनों स्त्रियों ने धुंधुकरी को मार के उसके घर हड़प लिए, संपत्ति हड़प लिए। तो जब डॉक्टर ना धुंधुकरी का भाई, जब वो धुंधुकरी का मृत्यु हुआ तो उसको जब ये समाचार प्राप्त हुआ तो देखते क्या हुआ।
प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ? आपके भाई को मार दिया गया है। कैसे? ऐसे कैसे हो गया? जिन स्त्री से संबंध रखा था, जिन स्त्री से उन्होंने शादी की, उन्होंने उसे मार दिया। गोविंदा, मुझे पता ही था। वो भी कैसे भी करके मेरा भाई था, तो कुछ तो करना चाहिए। तो मैं गया जाता हूँ उसके तर्पण के लिए। तो इसी प्रकार डॉटर ने जब सुना कि उसके भाई का मृत्यु हो गया, तो वो गया और गया में जाके उसने तर्पण करने का प्रयास किया। तो देखते हैं अब डॉटर ने क्या किया। हे भगवान, मेरे भाई को इस संसार से मुक्ति दिला देना। तो ऐसे ही डॉटर ने जिस दिन तर्पण किया, उस रात सपने में धुंधुकरी डॉटर के पास आया, बोला भैया भैया बचाओ भैया, मुझे ये नर्क में मुझे बहुत यातनाएं मिल रही है, आपने लगता है मेरे से अच्छे से तर्पण नहीं किया। तो धुंधुकरी जैसे सपने में आके डॉटर ने ऐसे हताश हो रहा था, और देखते डॉटर ने फिर उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? वैसे मेरे इतने भी तर्पण करके मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिली, तो इससे मुझे मेरे गुरु महाराज का याद आया कि जो भी श्रीमद् भागवतम सुनता है उसे मुक्ति ज़रूर प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे श्रीमद् भागवतम कथा करनी चाहिए, तो इससे मेरे भाई की मुक्ति हो सकती है। तो इसी ये श्रीमद् भागवतम है। जब नारद वेद व्यास जी लिख रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारे पुराणों लिखे, महाभारत और बहुत यजुर्वेद, सामवेद, बहुत सारे वेदांत लिखे, पर उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। पर ये देख के नारद मुनि आए उनके पास, उनके गुरु, और उन्हें उनको बताने लग गए कि आपने सब कुछ लिख दिया है, पर आपने कृष्णा के बारे में, कृष्णा के भक्ति के बारे में नहीं बताया, इसलिए आप भक्ति के बारे में लिखे। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो था वेद व्यास जी ने लिखा गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब एक प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, तर्पण करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या नाम था उनका, जिसने तर्पण किया था गया में जाके? ठीक है, ध्यान से देखा आपने ड्रामा। तो आज का टॉपिक था कि श्रीमद् भागवतम को ऊपर, राइट। तो ये जो पास्ट टाइम है ये भी श्रीमद् भागवतम में आता है, जो अभी हम लोगों ने आपके सामने छोटे से में प्रस्तुत किया। भागवतम में इसके ऊपर एक दो चैप्टर है, कैसे डॉटर का उद्धार होता है, सॉरी धुंधुकरी का उद्धार होता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। पहला तो ये था कि ये दुनिया में जो भी वस्तु हमें मिलती है, तो स्टार्टिंग में तो सुख देता है और बाद में दुख देता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इसमें ना पड़े और भगवान के नाम का जप करें। और फिर देखा कि आपने कि धुंधुकरी जो गया में तर्पण देने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, ये श्रीमद् भागवत में जो इसका पाठ करता है, जो इसका सहारा लेता है, इसके शरण में जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो हम धन्यवाद देंगे ड्रामा टीम का, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते कि वो ऐसे ही भगवान की सेवा में लगे रहे और भक्तों को आनंद प्रदान करते रहे। हरे